प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्था पाठा इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। जीमुतवाहना कस्य पुत्रः अस्ति। जीमुतवाहन किसका पुत्र था? तो वह किसका था बेटा? जीमुत केतु का पुत्र था, है ना। तो ये देखो, पुत्र वह जीमुत केतु का था, पर यहाँ पर लिखा है जीमुत केतु। क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि उत्तर हम बोल रहे हैं जीमुत केतु का, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो जीमुत केतु की षष्ठी विभक्ति होती है जीमुत केतु हो। ठीक है। तो जीमुतवाहन किसका पुत्र था? जीमुत केतु का। अगला है संसारे अस्मिन् का अनश्वरा भवति। संसार में क्या अनश्वर है? अनश्वर क्या है बेटा? परोपकार। अगला है जीमुतवाहना परोपकारेक फल सिद्धये कम आराध्यति। जीमुतवाहन परोपकार फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? तो इसका उत्तर हुआ कल्पपादपम, मतलब कल्प वृक्ष की। अगला है जीमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमुतवाहन की सभी पर अनुकंपा करने के कारण सभी जगह क्या फैल गया? तो क्या फैला था बेटा उसका? यश। यश फैला था उसका। अगला है कल्प तरु भूवि कानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने धरती पर क्या बरसाया? तो क्या बरसाया था बेटा? उसने बरसाया था वसूनी, मतलब पैसा। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति। इसमें कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था? तो उत्तर हुआ कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य शिखरस्य ऊपरी विभाति। इसमें कंचनपुर नाम का नगर हिमालय शिखर के ऊपर स्थित था। अगला है जीमुतवाहना कीदृशः आसीत्। जीमुतवाहन किस प्रकार का था? ठीक है। तो ये उत्तर उसका हुआ जीमुतवाहना महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमुतवाहन महान दानवीर और सब पर अनुकंपा करने वाला था। अनुकंपा करने वाला मतलब कृपा करने वाला। तो जीमुतवाहन महान दानवीर था और सभी पर कृपा करने वाला था। अगला है कल्पतरोः विशिष्टे माकर्ण्ये जीमुतवाहना किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमुतवाहन ने क्या सोचा? कल्पतरु विशिष्टेम माकर्ण्य जीमुतवाहना अचिंत्यत। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि पूर्वहि पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अहो, अरे वाह, इस प्रकार का अमर पादप प्राप्त कर भी पूर्वजों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया गया। क्या बोला बेटा उसने बोला कि अहो, इस प्रकार का अमर पादप प्राप्त करने के बाद भी हमारे पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया गया जिस प्रकार का करना चाहिए था। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थार्थिता। किंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही चाहा गया। अर्था मतलब होता है धन और अर्थिता मतलब चाहा गया। किंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही चाहा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि इति। अब मैं कल्प वृक्ष से अपने अभिष्ट का साधूंगा, अपने अभिष्ट को साधूंगा। अर्थात अब मैं जो करना चाहता हूँ वह करूँगा। एक बार फिर से इस उत्तर को समझ लीजिए बेटा।
कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा कि अहो, इस प्रकार का अमर पादप होने के बाद भी पूर्वजों के द्वारा उस प्रकार का फल नहीं पाया गया जिस प्रकार का फल पाना चाहिए था, किंतु कुछ कंजूसों द्वारा सिर्फ धन ही चाहा गया। अब मैं इससे अपने अभिष्ट को साधूंगा। अगला है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनं किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों द्वारा जीमूतवाहन को क्या बोला गया, मतलब हितैषी मंत्रियों ने जीमूतवाहन से क्या बोला। हितैषी मंत्रियों ने जीमूतवाहन से क्या बोला। उत्तर है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। हितैषी मंत्री जीमूतवाहन से बोले, युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति। युवराज, यो अयं, जो यह, सर्व कामदा, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तब उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति, तिष्ठित है मतलब है, खड़ा हुआ है। जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, सा तब सदा पूज्या, जिसकी तुम सदा पूजा करते हो, अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपि, इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, क्या समझाया उन्होंने कि जो कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में है जिसकी तुम पूजा करते हो, उसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगला है जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किमुवाच। जीमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या बोला। क्या बोला बेटा उसने बोला जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरितः तत्ममेकं पूरय। देव, तुमने हमारे पूर्वजों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, अब मेरी एक मनोकामना पूरी कर दो। यथा पृथ्वीं आदरिद्राम पश्यामि, मैं पृथ्वी को आदरिद्र देखना चाहता हूँ। तथा करोतु देविति, उसे वैसा ही कर दो। मैं इस पृथ्वी को आदरिद्र देखना चाहता हूँ तो इस पृथ्वी को वैसा ही कर दो। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। ये बोला है कि अधोलिखित जो वाक्य हैं उसमें जो स्थूल पद है, ये देखो ये स्थूल पद हैं, बड़े बड़े पद, उनको किसके लिए यूज किया गया है, किसके लिए उनका प्रयोग किया गया है। अब पहला जो वाक्य है वो है तस्य सानोरूपरि विभाति कंचन पुरम नाम नगरम, मतलब उसके ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। तो किसके ऊपर है बेटा वो, हिमालय पर्वत के ऊपर है ना। तो हम किसके ऊपर लिखेंगे, हिमालय पर्वताय। देखो बेटा उन्होंने पूछा किसके लिए यूज किया गया है, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति में है, संप्रदान कारक में है, तो हम उसका उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में ही देंगे। किसके लिए यूज किया है तो हम जिसके लिए यूज किया है उसी के लिए लिखेंगे। तो ये तस्य किसके लिए यूज किया गया है, तस्य किया गया है हिमालय पर्वत के लिए। तो हिमालय पर्वत की चतुर्थी क्या हो जाएगी, हिमालय पर्वताय। अगला वाक्य है राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा युवावस्था हो गई है उनकी, तो उनको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। ठीक है, ये किसको बोला गया है बेटा, किसको युवराज पद पर देना था, जीमूतवाहन को ना। ठीक है, तो जीमूतवाहन की चतुर्थी क्या होगी, जीमूतवाहन आए। ये तम किसके लिए उपयोग किया गया है, तम प्रयोग किया गया है जीमूतवाहन के लिए।
ठीक है ना। जीमूत वाहन के लिए तम का उपयोग किया गया है यहाँ पर, तो जीमूत वाहन की चतुर्थी विभक्ति होगी जीमूत वाहनाय। अगला है अयम तब सदा पूज्य, इसे तुम सदा पूजते हो। किसे पूजते थे वो? कल्पवृक्ष के लिए। तो ये अयम किसके लिए उपयोग किया गया है? अयम उपयोग किया गया है कल्पतरु के लिए। तो कल्पतरु की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? कल्पतर्वे। अगला है तात त्वं तु जानासि यत् धनम विचिव चंचलम। तात तुम तो जानते हो कि यह धन लहर के समान चंचल है। तुम तो जानते हो। तुम किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर? यहाँ पर तुम यूज किया गया है जीमूत केतु के लिए, ठीक है ना। तो जो जीमूत केतु है उसकी चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? जीमूत केतवे, केतवे, ठीक है ना। तो ये बताना था कि ये किसके लिए उपयोग किए गए हैं, तो हमने बता दिया भाई किसके लिए उपयोग किए गए हैं। अगला है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम पठित पाठात चित्वा लिखत। ये शब्द लिखे हैं, इनके पर्याय शब्द हमें लिखना है, पर्यायवाची, ठीक है। पर्वतः का होगा नगः, भूपति, भूपति का होगा राजा, इंद्र शक्रः, धनम, धनम का पर्याय वसूनी, इक्षितम, इक्षितम का पर्यायवाची अभिष्टम, समीपम, समीपम का पर्यायवाची अंतिकम, धरित्रीम, पृथ्वीम, कल्याणम, हितम, वाणी, वाक, वृक्ष, तरु, ठीक है। अगला ये समुचितम योजयत, मतलब जोड़ियां हमें मिलानी है, ठीक है। का स्तंभे विशेषाणी खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानी, मतलब का स्तंभ में विशेषण दिए हैं और खा में विशेष्य दिए हैं, ठीक है। विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। कुल क्रमागत कल्पतरु, दानवीर, जीमूत वाहन, हितैषी भी, मंत्री भी, मंत्री थे ना हितैषी। और चंचल क्या है बेटा? चंचल है धनम, ठीक है। और अनश्वर परोपकार। हाँ, अगला देखिए, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब स्थूल पदों को देखकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है तरो कृपया सा पुत्रम अप्राप्नोत, तरु की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तो कस्य कृपया, किसकी कृपा से, है ना। प्रश्न क्या बनेगा फिर बेटा? कस्य कृपया सा पुत्रम प्राप्नोत, किसकी कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। अगला है सा कल्पतर्वे नैवेद्यत, उसने कल्प वृक्ष के लिए निवेदन किया, ठीक है। सा, तो इसका जो होगा वो होगा सा कस्मै नैवेद्यत, किसके लिए मतलब उसने निवेदन किया, ठीक है। तो कल्प वृक्ष के लिए। अगला है धन वृष्ट्या कोऽपि दरिद्र नातिष्ठित, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसकी कृपा से कोई दरिद्र नहीं होगा? तो होगा कया, कया कोऽपि दरिद्रा नातिष्ठत। अगला कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा? प्रश्न बनेगा कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। अगला है जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रसारत, मतलब जीवों की पर अनुकंपा करने के लिए
जीमूतवाहन का यश फैला, है ना। तो इसमें इसका प्रश्न बनेगा कया जीमूतवाहनस्य यशः प्रसारत्। अगला देखिए, स्वस्ति तुभ्यं स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, मतलब कि स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्, मतलब यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करके प्रश्न चतुर्थी विभक्ति का उपयोग कर करना है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करना है। तो ये होगा स्वस्ति राजा की चतुर्थी राजभ्य, स्वस्ति प्रजा प्रजा की चतुर्थी प्रजाभ्य, स्वस्ति छात्र की चतुर्थी छात्रेभ्य, सर्वजन की चतुर्थी सर्वजनेभ्य, ठीक है। अगला जो प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्, कोष्ठक में जो शब्द है ना उनका उपयोग करना है हमको, उसकी हमें षष्ठी विभक्ति लेनी है और खाली स्थान में भरनी है, ठीक है। गृह की षष्ठी विभक्ति क्या होगी बेटा, गृहस्य, पितृ की षष्ठी पितुः, जीमूतवाहन की षष्ठी जीमूतवाहनस्य, किम की षष्ठी कस्य। तो पहला जो हुआ वो देखिए, तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष था, वह पिता के महल को गया, जीमूतवाहन का सभी जगह यश फैल गया, यह पेड़ किसका है, ठीक है। तो आज आपका 4th चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।